This is an ABP Life podcast. आप सुन रहे हैं रामायणा डायरीज। रामचरितमानस में 7 कांड हैं और उनमें से एक है अयोध्या कांड। बाल कांड के बाद आता है अयोध्या कांड, जहां से राम जी की लाइफ एक्चुअल में शुरू होती है। यानी अयोध्या का एक अलग ही महत्व है रामचरितमानस में, चाहे वो राज्य अभिषेक हो या फिर कैकई मंत्रा संवाद। और वहीं से शुरू हुआ था 14 वर्ष का वनवास। तो अयोध्या से काफी सारी कहानियां शुरू होती हैं, चाहे वो सीता जी का अयोध्या आना हो या फिर केवट का प्रेम और गंगा पार जाना हो। आप सुन रहे हैं रामायणा डायरीज और मैं हूं सोनल। पूरी अवधपुरी अकुलाई, आवत नगर कुशल रघुराई। रामचरितमानस के अयोध्या कांड का ये दोहा जब न्यूज़ की हेडलाइंस बन जाए, यानी कुछ ऐतिहासिक हुआ है। सबसे पहले तो सभी राम भक्तों को अयोध्या की भूमि पूजन की बहुत बहुत बधाई। इट्स एन हिस्टोरिक मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। यानी जिस भूमि पर प्रभु राम ने जन्म लिया था, उस भूमि पर अब उन्हें एक स्थान मिलेगा जहाँ पे मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। उनका स्थान हम सबके घर में है, हम सबके दिल में है, लेकिन एक he'll get a dedicated place, और वो बहुत ही खुशी की बात है। वो कहते हैं कि नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। बस ऐसा ही कुछ होने वाला है जब फाइनली अयोध्या नगरी रघुकुल का घराना हो जाएगी, जिसकी भूमि पूजन के बाद कार्य शुरू हो चुका है और जहाँ पर बनेगा प्रभु श्री राम का विशाल मंदिर, जहाँ प्रभु राम की मूर्ति होगी, राम दरबार बनेगा और मुख्य मंदिर के साथ साथ आगे पीछे माता सीता, भाई लक्ष्मण और भरत के मंदिर भी होंगे। और कहा जा रहा है कि ये मंदिर पूरे अयोध्या के किसी भी कॉर्नर से आप देख पाएंगे। इतने सालों बाद श्री राम के जन्मस्थल अयोध्या नगरी में फिर से वही उल्लास, वही एक्साइटमेंट, वही सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है जो राम लला के जन्म के समय पर रहा होगा। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। बस ऐसे ही लग रहा है कि प्रभु प्रकट हो गए हों जन्मभूमि पर। वैसे जिस रामचरितमानस को हम इतने मन से पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो भी तुलसीदास जी ने आज से कई सालों पहले अयोध्या में ही लिखी थी, जिसकी भाषा भी अवधी थी, जो कि वहाँ का लोकल डायलेक्ट है। अयोध्या को वैसे अर्थवेद में ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता, यानी इट इज सो कंप्लीट इन इटसेल्फ कि उसकी तुलना स्वर्ग से की गई है। पुराणों में कहा गया है, स्पेशली स्कंद पुराण के अनुसार, अयोध्या शब्द का मतलब है अ कार ब्रह्मा, य कार विष्णु और ध कार रुद्र का स्वरूप है। तो जिस नगरी का अर्थ ही भगवान से शुरू होता है और भगवान पे खत्म होता है, उस नगरी की शोभा की बात करते हैं। ये रामचरितमानस से अयोध्या का एक सीन है, क्योंकि आज की अयोध्या तो हम सब देख ही रहे हैं, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हों या ऑनलाइन, कई जगह अयोध्या चारों ओर से सजी हुई हमने देखी, जैसे मानो दिवाली आ गई हो।
पर खुशी की माने तो ना जाने कितनी दिवालियां मिल जाएंगी। तो तुलसीदास जी कहते हैं, प्रातः काल सरऊ करी मज्जन, बैठई सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। यानी सुबह सुबह सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में प्रभु बैठते हैं। वरिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाओं का वर्णन होता है, वहाँ डिस्कशंस होते हैं और श्री राम जी सुनते हैं। यद्यपि वे सब जानते हैं, बट सब कुछ जानते हुए भी वो बड़ों का सम्मान करते हैं और ये सारी बातें और ये सारी डिस्कशंस वो सरयू नदी जो आज भी अयोध्या में मौजूद है उसके किनारे बैठ के सुनते हैं। इससे हम एक सीख ले सकते हैं कि राम जी वॉज अ वेरी गुड लिसनर। इसके एग्जाम्पल्स तो रामचरितमानस में कई बार आगे आएंगे, लेकिन जब आपके बड़े बोल रहे होते हैं उनका कुछ एक्सपीरियंस होता है। व्हेन दे टॉक अबाउट, दे शेयर सम एग्जाम्पल। हो सकता है आपको उस चीज़ की नॉलेज हो, लेकिन ये पेशेंस होना कि हम उनकी पूरी बात सुन पाए, ये पेशेंस आजकल लोगों में कम होती जा रही है। एवरी टाइम किड्स या यूथ दे से कि हमें पता है, हमें तो इससे ज़्यादा पता है। इनफैक्ट आपको पता होगा, लेकिन उस टाइम आपका जो कर्तव्य है या आपको जो करना है, जो आपको डिसीजन लेना है, आपका विजडम ये कहना चाहिए कि अगर मेरे बड़े कुछ कह रहे हैं तो मैं वहाँ बैठ के वहाँ पर वो बात सुनूं विदाउट इंटरप्टिंग इन बिटवीन। तो आगे जब अयोध्या कांड में अयोध्या का बखान करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि सबके गृह गृह होई पुराना, सबके गृह गृह होई पुराना, रामचरित्र पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निसी जात न जानहि। यानी सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है, जो कि आज भी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी श्री राम जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते। यानी यहाँ पर अयोध्या में डेडिकेशन की बात बताई है कि घर घर वेद पुराण है, घर घर रामचरितमानस है, और दिन हो या रात हो, वो दिन या रात नहीं देखते, वो प्रभु का गुणगान करते रहते हैं। नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कोसलाधीसा। दिन प्रति सकल अयोध्या आवही, देखी नगरु बिराग बिसरावही। तुलसीदास जी कहते हैं कि नारद और अनेक मुनीश्वर सब कोसल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य को भुला देते हैं। तो ये उनके वो स्पेशल गेस्ट हैं जो राम जी के बिना रह नहीं सकते, और जब राम जी को देखते हैं तो वो पूरा वैराग्य ही भुला देते हैं। और अब जब अयोध्या का मंदिर बन जाएगा तो उस जगह की महत्वता बढ़ जाएगी, शोभा बढ़ जाएगी, वहाँ देश विदेश से श्रद्धालुओं का आना जाना बढ़ जाएगा, एज इट इज अ डिक्लेयर्ड होली साइट। तुलसीदास जी अयोध्या का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि जात रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गचढारी। पुर चहु पास कोट अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग बर। बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन के साथ तुलसीदास जी कहते हैं कि दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं। ये अयोध्या की बात हो रही है। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं। उनमें मणि रत्नों के अलग अलग प्रकार की सुंदर ढली हुई फर्श है। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना हुआ है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं।
ये सब सुनते हैं तो एक सुंदर सी पेंटिंग या एक ड्रीम इमेजिनेशन सा लगता है ना, पर ये है अयोध्या। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं, नवग्रह निकर अनेक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई, लमही बहु रंग रचित गच काचा, जो बिलो की मुनि बर मन नाचा। मानो नवग्रहों से बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी पर अनेकों रंगों के कांच रत्नों की गज बनाई गई हो, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठे। वाह! पुर शोभा कछु बरन न जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई, देखत पुरी अखिल अदभागा, बन उपबन बापिका तड़ागा। यानी नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती। इतना सुंदर बखान तुलसीदास जी कहते हैं कि नगर के अंदर ही नहीं, नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। प्रभु की नगरी है, वहाँ वन है, उपवन है, बावलियां हैं और तालाब हैं। इन सभी से अयोध्या सुशोभित है। अयोध्या कांड में अयोध्या का वर्णन और भी कई तरीकों से किया गया है, कहानियों के साथ साथ किया गया है, पर अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि रमानाथ जह राजा सो, पुर बरनी की जाई, अनिमादिक सुख संपदा, रही अवध सब छाई। यानी स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ के राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया ही नहीं जा सकता। ये सब हमारी इमेजिनेशंस में हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, बट द ब्यूटी इज बियॉन्ड। वहाँ का महत्व काफी ऊंचा है। और फिर कहते हैं कि भगवान श्री राम के बाद उनके पुत्र लव ने वहाँ पर बस्ती बसाई और दूसरे पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया था। जैसे हर साल पिछले कई सालों से अयोध्या में रामलीला को दीपावली जैसे मनाया जाता है, यानी जिस दिन श्री राम जी अयोध्या लौटे थे उसी दिन को वहाँ पे दीपावली का रूप दिया जाता है। और आज भी यही माना जाता है कि जब रामनवमी होगी यानी दीपावली होगी। कुछ ऐसा ही माहौल अब अयोध्या में रहने वाला है हमेशा हमेशा के लिए। तो राम जन्मभूमि की आप सभी को ढेरों बधाई। जो कार सेवक हैं, जिन्होंने दिन रात लग के इस कार्य को मुमकिन किया, उन सभी को हम दिल से धन्यवाद देंगे, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, बट इट्स अ वेरी वेरी इमोशनल मोमेंट ऑल्सो। बाकी अयोध्या को और जानेंगे रामचरितमानस के अयोध्या कांड में, पर फिलहाल लेते हैं छोटा सा विराम। आप सुन रहे हैं सोनल को रामायणा डायरीज में। जय सिया राम। आप सुन रहे हैं रामायणा डायरीज। This is an ABP podcast.